तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं भीष्म पितामह वीएस कर्ण के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह एक बहुत ही बलशाली योद्धा थे। उनके पास बहुत सारे अस्त्र थे। उनको उनके गुरु परशुराम ने बहुत सारे अस्त्र दिए थे। वो माता गंगा के पुत्र थे। गुरु परशुराम के अलावा उनको कई सारे देवताओं और ऋषियों ने भी अस्त्र दिए थे। इस कारण से भीष्म पितामह एक बहुत ही ज़्यादा बलशाली योद्धा बन जाते हैं। भीष्म पितामह को युद्ध में हरा पाना अर्जुन के तक की बस की बात नहीं थी। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। भीष्म पितामह सबसे पहले महारथी योद्धाओं में से भी एक थे। भीष्म पितामह के टक्कर का योद्धा बहुत ही कम थे। भीष्म पितामह की उम्र 200 साल की थी। इस कारण से भीष्म पितामह के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था। भीष्म पितामह ने एक बार भगवान परशुराम तक से युद्ध करके रखा था। इस कारण से भीष्म पितामह बहुत ही ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं। भीष्म पितामह के पास पाशुपतास्त्र, पर्जन्यास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, इंद्रास्त्र जैसे कई सारे अस्त्र थे। इस कारण से ही भीष्म पितामह बहुत बलशाली योद्धा बन जाते थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसका मतलब ये है कि जब तक भीष्म पितामह खुद न चाहें वह मर नहीं सकते। इसी कारण से भीष्म पितामह अजय योद्धा थे। अगर बात की जाए कर्ण की, तो कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल था और कर्ण के पास उसका दिव्य विजय धनुष था। उसके पास कई सारे दिव्यास्त्र भी थे। कर्ण के पास शांबावास्त्र, ब्रह्मदंडास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र से कई सारे अस्त्र थे। कर्ण के पास किसी अस्त्र की कमी नहीं थी। कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे। वो भगवान सूर्य के पुत्र थे, इसीलिए उनका नाम सूर्य पुत्र भी कहते हैं। और कर्ण बहुत ही ज़्यादा बलशाली योद्धा थे। अगर बात की जाए कर्ण और भीष्म पितामह से कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो ये बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही बहुत बलशाली। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में। पहले बात कर लेते हैं भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह के पास बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ था और बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था। लेकिन कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास भी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ था। उनको श्राप मिला था, परंतु उन्होंने फिर भी अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखा और काफ़ी सारे अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग कर लिया। कर्ण ने एक बार तो पूरी पृथ्वी को 4 अंगुलों पर उठा दिया था। कर्ण ने भीम तक को युद्ध में हराया था। कर्ण ने जरासंध को युद्ध में हराया था। भीष्म पितामह ने भी भीम को युद्ध में हराया था। इससे पता चलता है ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बलशाली और बहुत ही ज़्यादा दिमागदार योद्धा थे। अगर बात की जाए कि अगर कर्ण और भीष्म पितामह में युद्ध हो गया तो क्या होगा, ये युद्ध महाभारत का सबसे शक्तिशाली युद्ध होगा। अगर इन दोनों में युद्ध हुआ तो ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी युद्ध होगा। अगर ये युद्ध ज़्यादा देर तक चलेगा और निर्णय की बात की जाए तो अवश्य ही ये युद्ध कर्ण जीतेगा, क्योंकि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है, भीष्म पितामह का कोई अस्त्र शस्त्र कर्ण के शरीर को छू नहीं सकता। भले ही भीष्म पितामह कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करे, वो कर्ण को छू भी नहीं पाएगा, परंतु जब कर्ण अस्त्र शस्त्र चलाएंगे तो भीष्म पितामह को अवश्य छू लेगा। कुछ लोगों के मन में गलतफहमी डाल दी गई है टीवी सीरियल द्वारा कि भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली थे। मानता हूँ बहुत शक्तिशाली थे, पर इतने भी नहीं थे जितना टीवी सीरियल वाले दिखाते हैं। भीष्म पितामह को कई बार तो अर्जुन तक ने ओवरटेक करके रखा था महाभारत के युद्ध में, मानता हूँ। फिर भी भीष्म पितामह दूसरे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन वो कर्ण से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। स्वयं भगवान परशुराम ने कहा था कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्ण सर्वश्रेष्ठ है। युधिष्ठिर ने भी कहा था कर्ण सर्वश्रेष्ठ है। द्रोणाचार्य ने कहा था कर्ण सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ तक कि भीष्म पितामह खुद ने कहा था कि कर्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। इससे आपको पता चलता है कर्ण कितने बलशाली थे। अगर भीष्म पितामह और कर्ण के बीच युद्ध होता, ये बहुत ही विनाशकारी युद्ध होता। ये बिल्कुल ही टक्कर का युद्ध होता। इनका युद्ध काफ़ी दिनों तक चलता, लेकिन अंत में अगर फुल पावर से युद्ध लड़ते तो अवश्य ही कर्ण ही जीतते इस युद्ध को। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।